क्या आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं? क्या हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? और बन सकते हैं तो कब बन सकते हैं ये भी पता कर सकते हैं, लेकिन वो पर्सनल ईयर पर जाना पड़ेगा। आपका पर्सनल ईयर निकालना पड़ेगा आपके ईयर से, और ये बताया जा सकता है कि आप किस वर्ष के अंदर अपनी गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग करियर न्यूमरोलॉजी के अंदर नेक्स्ट करियर के बारे में देखने वाले हैं, और वो है टीचिंग करियर। क्या आप अपना स्कोप, अपना भविष्य टीचिंग के अंदर तलाश कर सकते हैं? इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने मेडिकल फील्ड, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसके लिए भी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिएगा। आज मेरे पास में जो रिकमेंडेशन आई वो आई टीचर्स की। बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे, आपके रिकमेंडेशन देखे, सर टीचर्स हम कैसे बन सकते हैं? क्या हम लोग गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं? क्या हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? ये तमाम आज इन बातों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम लोग आज के सेशन को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे कि मोबाइल नंबर के अंदर ऐसा क्या हो, आपके बर्थ चार्ट में ऐसा क्या हो, और आपके ड्राइवर कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या हो जो कि आपको एज ए प्रोफेशन टीचर के अंदर जो है वो ले जा सके और गवर्नमेंट सर्विस भी आपको प्रोवाइड करवा सके। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक टीचर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या होती है? बताइए मुझे। एक टीचर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती है ये, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका डिसिप्लिन। यही तो होता है टीचर के अंदर। तभी तो वो एजुकेट कर पाता है, तभी तो वो सिखा पाता है, और गुरु बिन ज्ञान नहीं। तो टीचर अगर बनना है तो नॉलेज होनी चाहिए। पहली बात तो यही है कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को अगर डेवलप करते हैं तो इससे बेहतर कोई भी चीज नहीं है। आपको मान लीजिए कि आप टीचर बन भी गए, लेकिन आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आपके अंदर वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है, तो आप वो चीज कन्वे नहीं कर पाएंगे जो कि आप कन्वे करना चाहते हैं। आप वो चीज नहीं सिखा पाएंगे सोसाइटी को जो आप सिखाना चाहते हैं, वो वैल्यूज ऐड नहीं कर पाएंगे। बस आप केवल एक रोबोट की तरह बन जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप रोबोट ना बने, आप एक असली शख्सियत बने जो कि समाज के शैक्षणिक स्तर को कहीं ना कहीं बढ़ा सकता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या आपके बर्थ चार्ट के अंदर वो योग है या नहीं है। बड़ा ध्यान से जो है वो आज इस सेशन को देखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त है। इसका आंसर वो तमाम लोग देंगे जो कि वाकई में हमसे दिल से जुड़े हुए हैं। बताइएगा, अगर 1 और 8 दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा खराब होता है, ये आपको किसी लीगल इश्यू में डाल सकता है, पिता पुत्र के बीच में आपके संबंध खराब कर सकता है, पुलिस पूछताछ, कोर्ट केस, जमीनी विवाद, हर जगह आपको इन्वॉल्व कर सकता है। नंबर तो खराब है 1-8 का या 8-1 का। आप मुझे बताइए कि इन दोनों के बीच में मैं ऐसा कौन सा नंबर डाल दूं जिससे कि ये दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो जाएं। क्या यहां पर मैं 5 रखूं? क्या यहां पर मैं 4 रखूं क्या आखिरकार, जिससे कि जो कॉम्बिनेशन बने वो एक फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन बन जाए? आपका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। क्या आप लोगों की इजाजत है कि मैं आपसे 2 प्रश्न पूछ लूं आज? बताइए, अगर मान लीजिए कि किसी का टारगेट यह है कि उसको शादी करनी है, शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर में क्या रखने से चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं? इतना तो उम्मीद मैं आपसे कर ही सकता हूं कि 2 प्रश्नों का आप जवाब दे देंगे। अक्सर मैं 1 प्रश्न पूछता हूं, आज 2 प्रश्न पूछे, क्योंकि सिखाने की बारी थी, टीचिंग की बारी थी, एजुकेट करने की बारी थी। तो एजुकेट करना तो मेरा प्रोफेशन है। मैं चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपके पास में कंटेंट पहुंचे। शुरू करते हैं सेशन को, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं। आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए विदाउट हेजिटेट। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक कंसल्टेशन आपकी जिंदगी जो है वो चेंज कर सकता है। एक सही सलाह, जीवन में और क्या चाहिए, एक सही सलाहकार जो कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, फिर वो आपकी मर्जी है। शुरू करते हैं सेशन को। हम लोग जितनी भी रिपोर्ट्स बनाते हैं वो मैनुअली बनाते हैं, है ना, मैनुअली बनाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर इमोशंस की कमी होती है। तो आज का सेशन ध्यान से सुनिएगा, है ना। आज अंकों का खेल बड़ा जबरदस्त होने वाला है, खेला होने वाला है। सुनिएगा बड़ा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बर्थ चार्ट के बारे में। देखिए, बर्थ चार्ट में आप कुछ नंबर्स यहां पर देख रहे हैं। कीरो ने बड़ा जबरदस्त किया, मतलब मैं बड़ा इंप्रेस था कि यार उस इंसान ने बहुत कुछ किया न्यूमरोलॉजी के अंदर। ठीक है, देखिए 4-3-8 ये कॉम्बिनेशन है, ये आपका थॉट प्लेन है।
जब भी आप नंबर्स को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जो है जब ऐड करते हैं तो उसका टोटल 15 पे आता है, चाहे डायगोनल आप ऐड कर लीजिए। तो लॉशो ग्रिड इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब इस लॉशो ग्रिड के अंदर ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि आपको बहुत पावरफुल आपको प्रोफेशन दे सकते हैं। आज हम लोग टीचिंग सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, और बन सकते हैं तो कब बन सकते हैं ये भी पता कर सकते हैं। लेकिन वो पर्सनल ईयर पर जाना पड़ेगा, आपका पर्सनल ईयर निकालना पड़ेगा आपके ईयर से, और ये बताया जा सकता है कि आप किस वर्ष के अंदर अपनी गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके बर्थ चार्ट के ऊपर कि बर्थ चार्ट में से क्या अंक हो जो कि आपको एक अच्छा टीचर बना सकते हैं। देखिए मेरा अनुभव मैनुअल रहा है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट बनती है ना, जो न्यूमरोलॉजी जानने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति है जो कि न्यूमरोलॉजी जानता है और आपको रिपोर्ट बनवानी है, ठीक है ना। अब आप जो है सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ एंट्री करते हैं और वो आपकी रिपोर्ट बना के दे देता है 24 घंटे में, जितना भी उस समय लेता है बना के दे देता है। इसमें न्यूमरोलॉजिस्ट का कोई रोल नहीं रहा, उसने कोई अपना ह्यूमन टच नहीं दिया, उसने बस डेटा फीड कर लिया, आपने डेटा ले लिया। बताइए क्या भविष्य, क्या आपका करियर इस तरीके से डिसाइड होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा पॉसिबल है ना। हाँ, टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है लेकिन करियर के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसलिए करियर बड़ा सटीक तरीके से एक अच्छा सलाहकार आपको चुनना चाहिए। देखिए आप बर्थ चार्ट में देखिए, मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूं, मेरे पास में बहुत रिपोर्ट्स आती हैं, हर रिपोर्ट एक एक इंसान की रिपोर्ट मेरे सामने प्रिंट होके आती है ना। प्रिंट इन द सेंस समझते हैं, पहले हम लोग उसको बनाते हैं, बनाकर फिर उसका प्रिंट निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि वाकई में क्या क्या है, और फिर उसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड होता है ना, और उसकी स्कैन कॉपी भी आपके पास में पहुंचती है ना आपके पास। जिन्होंने रिपोर्ट ली उनको पता है ये बातें सारी, सब कुछ पता है कि कैसे काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, है ना, सब कुछ पता है उन लोगों को, बताने की आवश्यकता नहीं है। देखो इधर अब देखिए, जो भी अच्छे नॉलेज वाले हैं तो पहले तो चाहिए ज्ञान, नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज के लिए हमारे पास में एक नंबर है और वो है नंबर 3। ये जो नंबर 3 आप देख रहे हैं ये है जुपिटर का नंबर, और ये जो नंबर 3 है वो आपको क्या देगा? ये आपको नॉलेज देगा, ये आपको ज्ञान देगा। एक अच्छा टीचर बहुत अच्छा सिद्धांतवादी होता है, प्रिंसिपल्स उसके पास में होते हैं, नंबर 3 उसको देगा। नंबर 3 वाला जो इंसान है उसको कोई झूठ पाखंड पसंद नहीं आएगा, है ना, वो बड़ा ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो नंबर 3 जो है वो आपको नॉलेज देगा, जुपिटर आपका मजबूत होना चाहिए। नंबर 3 अगर मान लीजिए कि यहां पर रिपीट हो रहा है तो आप एक और अच्छे सलाहकार बन जाएंगे। पता है, आप अपने बर्थ चार्ट को देखिएगा, उसमें अगर नंबर 3 1, 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है, एक मैं कहता हूं वीडियो बनाते वक्त, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आपके विचार आपसे आगे ट्रेवल करते हैं, आपका इमेजिनेशन पावर, आपके ऑब्जर्वेशंस वो बड़े जबरदस्त होते हैं। आप बैठे बैठे ही पूरे विश्व का ब्रह्मांड के अंदर आप भ्रमण कर सकते हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है, इंटीरियर डिजाइनिंग होती है, इमेजिनेशन होता है, जब भी ऐसे नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग सिंगल 3 के ऊपर चलते हैं, है ना, सिंगल 3 के ऊपर चलते हैं। तो यहां पर तो क्या हो गया, गुरु का ज्ञान आपको मिल चुका है। अब गुरु के ज्ञान को हम लोग डिलीवर करेंगे। भाई ज्ञान मेरे पास में है लेकिन उसको बोलना भी तो आना चाहिए, एक्सप्रेस भी तो करना आना चाहिए कि मैं उसको एक्सप्रेस कर दूं, बता दूं मैं इसको। जैसे मान लीजिए ताजमहल है, ताजमहल बहुत सुंदर है, तो क्या करूं, ताजमहल सुंदर है तो ताजमहल से सुंदर वो इंसान है जो कि अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहा है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर पा रहा है। ताजमहल की सुंदरता का मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो इंसान चाहे वो किसी भी स्थिति में हो वो बोल पा रहा है, बता पा रहा है कि ये मतलब अपने विचारों को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहा है। इसीलिए नंबर 3 के साथ में हमको एक और चाहिए और वो है नंबर 1, ताकि आपके अंदर से हेजिटेशन जो है वो खत्म हो जाए। अब चाहिए कि बैलेंस तरीके से बात करें, अच्छी तरीके से बात करें, तो डबल 1 आप ले लीजिए। ये आपको क्या करेगा, कम्युनिकेट करने के अंदर बिल्कुल बैलेंस तरीके से मुझे क्या बोलना है, कहां बोलना है, कब बोलना है, ये चीजें हो जाएंगी। क्योंकि अगर नंबर केवल सिंगल 1 रहेगा तो जो बोलना चाहते हैं, जो इमोशंस कहना चाहते हैं वो नहीं निकलेंगे। यहां पर इमोशंस भी आपके बयां होंगे और ज्ञान तो यहां पर जुड़ ही जाएगा। पहला सिम्टम, पहला जो है वो आपको यहां पर दिखाई पड़ चुका है कि टीचर बनने के लिए। दूसरा ये है कि यहां पर नंबर 7 जो है वो अगर होता है तो सोने पर सुहागा है, काम इससे भी हो सकता है। लेकिन अगर नंबर 7 आ गया तो वो आपके टीचिंग प्रोफेशन के अंदर 4 चांद लगा देगा। 4 चांद नहीं, 5 चांद लगा देगा, 6 चांद लगा देगा, चिंता मत करो आप। तो यहां पर क्या होगा, केतु का साथ मिल गया है और केतु जो है वो आपको नेम फेम फिर देगा, नेम फेम देगा,
ठीक है ना, और यहां से आपको नॉलेज मिल गया है। तो ये तो टीचर बनने के लिए एक अच्छे कॉम्बिनेशन हो गए। अब चाहिए कि हम लोग गवर्नमेंट टीचर बने, है ना। देखिए इंसान के जीवन के अंदर बहुत सारे सुख होते हैं, है ना। कहते हैं कि कुल 7 सुख इंसान के जीवन में होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में धन माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी, पांचवा सुख भाइयों में वीर, मतलब सब भाई बैठे मिलकर बातचीत करें, और पांचवा सुख जो होता है वो होता है, छठा सुख जो होता है वो होता है राजयोग, सरकारी खजाने से। तो उसी के बारे में फिर भूमि वगैरह का हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर क्या है कि बात की जा रही है उस राजयोग की। तो राजयोग कहां पर है? नंबर 8 अगर आपके पास में होगा तो वो आपको राजयोग दिलाएगा, वो आपको गवर्नमेंट जॉब में लेके जाएगा, ठीक है ना। हो गया है टीचर बनने के लिए। अब और भी अच्छा टीचर बनना है तो यहां पर नंबर 4 आप ले लीजिए, डिसिप्लिन। हर टीचर आप देखेंगे वेल डिसिप्लिन्ड वो रहते हैं। समय मतलब समय, घड़ी में 7 बज गए मतलब 7 बज चुके हैं। पंक्चुअलिटी जबरदस्त होती है। तो नंबर 4 वो डिसिप्लिन लेके आएगा, वो आपके अंदर पंक्चुअलिटी लेके आएगा। तो ये जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे। बोलो सर और भी कुछ हो क्या? हाँ, अगर 5 नंबर हो तो और भी अच्छा है, सोने पर सुहागा है। अब कोई रोक ही नहीं पाएगा इसको गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने या कोई भी टीचर बने, ये टीचर जरूर बन जाएगा। ये मैक्सिमम है। मिनिमम मैंने आपको बताया कि यहां पर 3, यहां पर 1 या डबल 1, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। फिर एड ऑन होते गए, मतलब अब जो है वो घी और लग रहा है ना। तो 7 आ गया, सोने पर सुहागा है। 8 आ गया तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब में लेके जाएगा। ये 4 आ गया, डिसिप्लिन से पढ़ाई करेंगे आप, समय की कदर करेंगे, जल्दी सिलेक्शन आप ले जाएंगे, और आप चाहते हैं कि भाग्य भी साथ दे, नंबर 5 आ गया। समझ गया? इस तरीके से अगर आपके बर्थ चार्ट में, तो खुद आप बनाइए, देखिए उस चीज को, है ना। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, अब डिपेंड करता है आपके ड्राइवर और कंडक्टर पर। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब बर्थ चार्ट हमने बना लिया, अब चलते हैं हम लोग आपके ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर। ड्राइवर कंडक्टर में अगर मान लीजिए किसी के 8 भी यहां पर आ गया, ड्राइवर में भी, है ना, और कंडक्टर में भी 8 आ गया। अब बताइए, अब जो है इस इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसके बर्थ चार्ट में यहां पर भी तो डबल 8 आ जाएगा, यहां पर भी डबल 8 आ जाएगा। मैं मेरा पर्सनल अनुभव आपको बता रहा हूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। जिनके भी बर्थ चार्ट के अंदर डबल 8 आता है, ऐसे इंसान मेहनत उसको करनी पड़ेगी, संघर्ष रहेगा उसके जीवन के अंदर। लेकिन मैंने फिर से कहा, ये जो डबल 8 आप देख रहे हैं ना, इसको छोटा मोटा मत समझिएगा। ये डबल 8 अगर इंसान इसकी सही रेमेडी कर ले, फायदा ले ले, तो ये इंसान बहुत पैसे कमा सकता है। कहते हैं कि अचानक धन वृद्धि का योग इसके अंदर मिलता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि डबल 8 आ चुका है और आपके बाकी सभी नंबर अपनी जगह बैठे हुए हैं इस तरीके से, तो फिर आपको सिलेक्शन तो होगा, सफलता मिलेगी, लेकिन देरी से मिलेगी। यह आपके काम को डिले करेगा, देरी में लेके जाएगा। तो पहले तो यह है कि आपके जो ड्राइवर कंडक्टर है वो भी डिसाइड करेंगे कि आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है या नहीं जाना है। फिर दूसरी बात यह है, या फिर कितनी मेहनत करनी है। अगर मान लीजिए कि यहीं पर 3 और 7 का कॉम्बिनेशन आ गया, तो कहने ही क्या, ये लीजिए, काम हो गया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, काम हो गया यहीं पे आपका। 3 और 7, और बर्थ चार्ट में 3 और 7 तो आएगा ही आएगा। अब तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब चलते हैं हम लोग मोबाइल नंबर के ऊपर भी। आप कहते हैं कि सर मोबाइल नंबर भी बात करो, तो यही बात कर लेते हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये सब कुछ आपने देख लिया, बर्थ चार्ट, ड्राइवर कंडक्टर भी देखना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, लेकिन हर इंसान हर समय काल और परिस्थिति में रहता है। उसका जन्म अलग परिस्थिति के अंदर हुआ है, अलग समय के ऊपर हुआ है, अलग तारीख को हुआ है, इसलिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको स्टैंडर्डाइज एक बता दिया है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, मोबाइल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मोबाइल नंबर अगर आपको लेना है, तो अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो आप रखिए, जैसे एक नंबर रखिए 313115, है ना। इसमें क्या आ गया कि ये 1715 ये आपको गवर्नमेंट जॉब में लेके जाएगा, और ये 31 जो है ये आपको नॉलेज देगा, आपको विजडम देगा। या फिर 33 आप रखिए, 33 आपको क्या करेगा, आपको नॉलेज देगा। लेकिन जब भी 33 आता है तो इंसान अतिरिक्त सलाह देना शुरू कर देता है, बिन मांगे सलाह, तुम ये कर लो, कमांडिंग ऑफिसर वो बन जाता है, कमांड करता है दूसरों को। ओके, समझ में आ रही है बात आपको। तो
1715 आपको गवर्नमेंट जॉब टीचिंग प्रोफेशन के अंदर 3 नंबर जो है काफी हेल्प करेगा। ठीक है, 37 भी इसमें आ गया, या इसको और भी ऐसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई, 137 तो 37 भी आ गया, या 15 देखिए इसमें, देखिए ये कॉम्बिनेशन बना के देख लीजिए आप। देखिए क्या होता है, कॉम्बिनेशन हमको बनाने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग नंबर लेने पड़ते हैं, और नंबर भी जो है वो हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं कि क्या आप पाना चाहते हैं, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग। और मैंने हमेशा ये कहा है, एक टीचर के अंदर उसका कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना ही होना चाहिए। और टीचर ही क्या, हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, जो बिजनेसमैन है, जो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो मेडिकल फील्ड में है, डॉक्टर है, हर किसी को आज कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहां से भी आ रहा है ना। शायद आज का सेशन आप लोगों तक पहुंच चुका होगा, काफी अच्छे से इस बात को आज समझा गया है। अगर सेशन वाकई में पसंद आ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं, ये सारी रिपोर्ट्स मैनुअली बनती हैं हमारी, फिर उनका प्रिंट निकलता है, चेक करते हैं, स्कैन कॉपी भी वो आपके पास में पहुंचती है, आंसर्स हाथ से लिखे हुए भी पहुंचते हैं ना आपके पास में, फिर उसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता। अरे आप तो हाँ भर दो, आप तो व्यूअर हो, जिनके पास में रिपोर्ट पहुंच चुकी है वो तो बताएंगे, तो पूरा वीडियो पहुंचता है उनके पास में, समझाया जाता है ना, पूरे बच्चा को समझाते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ, कर्ज क्यों है, क्या गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, सब कुछ। साथ ही के अंदर हम अपनी रिपोर्ट्स को किसी सॉफ्टवेयर से नहीं, क्योंकि इमोशंस की बात है ना, ये किसकी बात है, इमोशंस की बात है, मैं समझता हूं, चिंता ना करिए आप, मैं आपका ख्याल रखूंगा। ओके, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करें विदाउट हेजिटेशन। और अब तो हमने एक सपोर्ट सिस्टम भी शुरू कर दिया है कि जो लोग रिपोर्ट ले चुके हैं उनके लिए पैरेलल हमारे एग्जीक्यूटिव तैयार रहेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए। बताइए कितना अच्छा सिस्टम डेवलप कर दिया है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, चिंता मत करिए आप। चलिए फिर देरी किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।